कि खुश्क आंखों की शकल अच्छी नहीं लगी, बनावट करती हुई नकल अच्छी नहीं लगी, और हमने लफ्जों को समेटने में बरसों लगा दिए, और आप कह रहे हैं गजल अच्छी नहीं लगी, और आप कह रहे हैं गजल अच्छी नहीं लगी। और एक मतलब है कि मुझे दर्द देके शर्मसार कर जा, या तो फिर मुझे बीमार कर जा, और कश्तियों के मल्लाहों का चक्कर छोड़ दे, और कश्तियों के मल्लाहों का चक्कर छोड़ दे, किनारे सो गए हैं दरिया पार कर जा, किनारे सो गए हैं दरिया पार कर जा। और एक मतलब मैं आप सभी नौजवान शायरों के लिए कहना चाहता हूं कि जो बेईमानी की है वो दौलत चली जाएगी, कि जो बेईमानी की है वो दौलत चली जाएगी, पैसा नहीं कमाओगे तो औरत चली जाएगी, पैसा नहीं कमाओगे तो औरत चली जाएगी, और उसे देखने वाले रोज आ रहे हैं, और उसे देखने वाले रोज आ रहे हैं, जल्दी करो वरना मोहब्बत चली जाएगी, जल्दी करो वरना मोहब्बत चली जाएगी। और जब तलक माँ जिंदा है सेवा कर लो, वरना घर से जन्नत चली जाएगी, वरना घर से जन्नत चली जाएगी। और एक मतलब है कि हरियाली देखकर गाँव में क्यों नहीं आ जाते, धूप देखकर छाँवों में क्यों नहीं आ जाते, और जब पता है तुम्हें नींद आ जाएगी तो फिर तुम मेरी बाहों में क्यों नहीं आ जाते, तो फिर तुम मेरी बाहों में क्यों नहीं आ जाते। और एक मतलब है कि मैं अपनी जान तुझ पर लुटाने वाला था, कि मैं अपनी जान तुझ पर लुटाने वाला था, बिना वजह ही आंसू बहाने वाला था, और ठीक हुआ जो तेरी बाहों में नहीं सोया, और ठीक हुआ जो तेरी बाहों में नहीं सोया, वरना मैं भी उम्र भर पछताने वाला था, वरना मैं भी उम्र भर पछताने वाला था। और एक मतलब है कि समंदर शहर को गहराई तक ले जाएगा, कि समंदर शहर को गहराई तक ले जाएगा, आईना चेहरे को बिनाई तक ले जाएगा, और अभी फुर्सत है तो फैसला कर ले, वरना गुस्सा मोहब्बत को बेवफाई तक ले जाएगा, गुस्सा मोहब्बत को बेवफाई तक ले जाएगा, और आपकी खुशी हमें जीने नहीं देगी, मैम आपका गम हमें तन्हाई तक ले जाएगा, और आपकी खुशी हमें जीने नहीं देगी, आपका गम हमें तन्हाई तक ले जाएगा, आईना चेहरे को बिनाई तक ले जाएगा। और अभी मैं बाहर से आ रहा था तो एक आदमी खड़ा, बोला देखो मैं 2000 के बाल कटवा के आया। तो मैं बड़े गौर से देखने लगा 2000 के बाल, हम 2000 के बाल कटवा के आए। तो हमने पूछा कहाँ से कटवा के आए? बोले हम लुलु मॉल से कटवा के आए। तुमने कहा लुलु मॉल लखनऊ से? तो हमने कहा आप 2000 के बाद लुलु मॉल से कटवा के आए, आप हमारे उन्नाव आ जाते तो 500 में गला भी काट देता और 1500 बच भी जाते। तो ये है हमारे उन्नाव की भाषा। तो एक मैं और शेर सुनाता हूँ। कल एक मैं बारात जा रहा था, तो वहाँ बारात गया था, तो पंडित जी से लड़का पक्ष वाले ने पूछा कि बहू को किधर बैठाऊं, दाएं बैठाऊं कि बाएं बैठाऊं? तो पंडित जी ने कहा अभी चाहे दाएं बैठाओ चाहे बाएं बैठाओ, बाद में यहीं बैठेगी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, या तो आपकी जो मर्जी, भाभी जी घर पर हैं। तो मैं एक शेर अब सुनाता हूँ, आप सब सुनिएगा गौर से। अब महफिल सज गई है, अब होने लगा है कि जो कवि सम्मेलन, मुशायरा और ओपन माइक। तो मैं एक शेर सुनाता हूँ कि हर समय सच्चाई अच्छी नहीं लगती, क्या बात है, कि हर समय सच्चाई अच्छी नहीं लगती, और चोट उखड़ती है तो पुरवाई अच्छी नहीं लगती,
और मोहब्बत में सब कुछ जायज है मगर कमबख्त बेवफाई अच्छी नहीं लगती। और मोहब्बत में सब कुछ जायज है मगर कमबख्त बेवफाई अच्छी नहीं लगती। और जब मोहब्बत सच्ची है तो फिर शक कैसा, जहां गहरा पानी हो वहां काई अच्छी नहीं लगती। जहां गहरा पानी हो वहां काई अच्छी नहीं लगती। और रुला दिया है तो हंसने को नहीं कहते, और रुला दिया है तो हंसने को नहीं कहते। जहां मातम हो वहां सहनाई अच्छी नहीं लगती। जहां मातम हो वहां सहनाई अच्छी नहीं लगती। और इस जमाने में दिल तो अक्सर टूटा करते हैं। हर समय अकबर को जोधाबाई अच्छी नहीं लगती। शीर्षक है गंगा। आप सुनिएगा आप सभी भी कि यही मेरे जमी की पहचान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। कि हर गली हर गांव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, कि हर गली हर गांव में जाकर, खेत और खलियान में जाकर, सरहद और रेगिस्तान में जाकर, घूम रही शमशान में जाकर, कि जिसका पानी पीकर फौजियों में जान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। कि जिसकी लहरें पेड़ों से टकराती रहती, हरा भरा चमन महकाती रहती, रोज पत्थरों से टकराती रहती, कल कल के गीत सुनाती रहती। कि जिसकी लहरों में खुद की शान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है। गंगा जहां बहती वही हिंदुस्तान है।